तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। और आज भी वीडियो लेके आप लोगों के सामने आए हैं 1.2 का जो है कि बना रहे हैं। तो आज प्रश्नावली 1.2 में है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 140 को, 156 को, 3825 को, 5005 को और 7429 को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फैक्टर जो है कि करना होगा, फैक्टर लेना होगा। तो कैसे लेंगे, जैसे 2 से खिलाए, 2 से खा रहा है, 70 हो गया। फिर 2 से, फिर कितने से कटेगा, 5 से, अब 7 से। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो आइए 1 नंबर का हल करते हैं। जैसे 140 है तो यहाँ पे लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बराबर। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये जोड़ा है बच्चों। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिखे या 2 पर पावर 2 लिखे। दोनों का मान क्या है, दोनों का वैल्यू तो वही है, 4 ही है। तो इसको जो है कि पावर में लिख दिए, गुना 5 गुना 7। यही हो गया हमारा आंसर। तो बच्चे दूसरा लेके आते हैं 156। दूसरा का हल है 156। 156 को देखेंगे कैसे तोड़ना है। 156 को 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, 2 अठे 16। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 नौ 18। अब कितना से, 3 से, 3 का 3, 3 तिया 9। फिर 13 से एक बार में खाया। तो लिखेंगे 156 के अतः 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 बराबर 2 का पावर लिख देंगे इसको, गुना 3 गुना 13। यही हमारा आंसर हो गया। बस इसका क्या करना है बच्चों, संख्या का फैक्टर करना है। बस गुणनखंड निकाल लेना है, उसके बाद गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए, यही हुआ हमारा आंसर। तो
बच्चों अब है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का है, यह है 3825। 2 से तो भाग नहीं लगेगा। 3825 में 2 से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो कितना से खिलाएंगे? 3 से खिलाएंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। 2 से खाया। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं खाएगा, 5 से खाएगा। 5 अठे 40, 5 है 25। 5 से 17 बार में खाया, फिर 17 से एक बार में। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 गुना 3 को 3 स्क्वायर दे सकते हैं। फिर 5 गुना 5 को 5 का स्क्वायर दे सकते हैं। कितना बचा? और 17। यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 5005। अब देखेंगे कितनों से खाता है। यहाँ पे हल लिख देंगे। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल बराबर। अब देखना है कितना से भाग खाता है। ये तो किसी से नहीं खाएगा, खाएगा तो से 1001। अब 7 से 7 का 7 और 7 चौक 28, 7 21। अब 11 से फिर 13 से। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही आंसर हो गया। अब चौथा है, पचमा है। पचमा हमारा क्या है? 7429। अब इसको देखेंगे 7429। अब 7429 को देखेंगे तो 17 से खाएगा। 17 चौक 68। यहाँ बच गया हमारा 68 2।
ऐसे ही भाग दे देते हैं। जैसे दिक्कत हो रहा है, 17 से 17 चौक 68, 6 कट्टन कुट्टी दूस। उसके बाद जो है कि 17 चौक 17 17 इक्यावन मिल जाए 5 हो जाए और 17 17 19 से 437। अब 437 में 19 से खाएगा, 19 गुना 38, 19 या 57। तो बच्चों ध्यान देना है, 7429 को लिखेंगे, अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल बराबर 17 गुना 19 गुना 23। यही हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों यह कोई बड़ा सवाल नहीं है। इसमें देखेंगे कि जो है कि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर लेंगे, फैक्टर लेकर के बस उसी गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे और उसमें कुछ नहीं करना है। बिल्कुल यह साधारण सा जो है कि सवाल है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो इसमें देखेंगे एक नंबर का पहले हल करते हैं। 26 और 91, 26 और 91 है। 26 को कैसे लिख सकते हैं, 26 को लिखेंगे 2 से भाग दिए 13, 2 गुना 13। और 91 को कैसे लिखेंगे, 91 में भाग देंगे 7 से, लगेगा 7 गुना 13, 7 गुना 13। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, अतः 26 अतः एचसीएफ हो जाएगा हमारा किसका किसका, 26 और 91 का। जो कॉमन आए तो इसमें क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13। 13 अगर कॉमन आ रहा है तो ये हमारा 13 आंसर हो गया एचसीएफ। दोनों का अगर देखेंगे फैक्टर में जो है कि दोनों में से जो कॉमन आ जाए, इसमें 13 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, 13 13 दोनों में आ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया एचसीएफ 13। अब एलसीएम देखेंगे, एलसीएम 26 और 91 का। तो जो हमारा कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, इसको ले लिए। और जो कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन क्या क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है और 7 नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है और 7 भी कॉमन नहीं आ रहा है। कहने का मतलब एलसीएम में जो कॉमन आए, 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, एक 13 ले लिए। उसके बाद जो कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 भी कॉमन नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, तो लिख दिए। तो क्या आ गया, 13 2 26
26 गुना 7 करेंगे, 7 छंग 42 के 2, 7 गुना 14 4, 14 4 18, 182 हो गया। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 182। तो बच्चों यहाँ पे 182 होगा, 142 लिख दिए थे। तो जांच अब करना है। क्या जांच करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या हमारा क्या क्या है? 26 और 91। 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ कितना है? 13 गुना 182। 13 गुना 182 करेंगे। 3 दूना 6, 8 या 24 के 4, 3 का 3, 2 5 और 182। हमारा आ रहा है 2366। तो देखेंगे कि 2366 ये आ रहा है और ये भी हमारा क्या आ रहा है? 2366। तो लिख देंगे क्या? प्रूव्ड। प्रूव्ड क्या हो गया? दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमारा देखिए दोनों बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम सही है और इसका जांच भी जो है कि सही है। तो बच्चों दूसरा नंबर हमारा सवाल है 510 और 92। 510 और 92 है। तो इसमें देखेंगे 510 को कैसे लिख सकते हैं? 510 में जो है कि भाग देंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 3 से खाएगा, 3 सते 21, 3 अठे 24, सॉरी 3 अठे 24 और 3 पचे 15। अब खाएगा 17 से। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब आ गया 92। 92 का भी फैक्टर तोड़ के देखते हैं। 2 से खाएगा, 2 चौक 8, 2 छक्की 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23। अब लिखेंगे अतः एचसीएफ 510 और 92 का क्या हो जाएगा? तो बच्चों अभी क्या बताए थे कि एचसीएफ क्या करना है? जो दोनों में कॉमन आए अर्थात उभयनिष्ठ आए। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 2 मिल रहा है। तो अतः एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। तथा एलसीएम क्या होगा हमारा? 510 और 92 का, 510 और 92 का एलसीएम क्या होगा? तो जो पहले कॉमन आ रहा है वही लिखना है। हमारा 2 कॉमन 2 आ रहा है, 2 ले लिए। तो बच्चों ध्यान देना है, यहाँ 2 3 लिखा गया है, यहाँ 2 लिखना भूल गए थे, 23 होगा। तो दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो जो है कि एचसीएफ हमारा 2 हो गया। अब क्या करना है कि जो कॉमन आ रहा है
दो एलसीएम में क्या कर लिखेंगे, 510 और 92 में कॉमन कितना आया, पहले 2 लिख दिए, उसके बाद गुना कर दिए। अब क्या करना है, जो जो कॉमन नहीं आ रहा है, क्या कॉमन नहीं आ रहा है, 2 भी कॉमन नहीं आ रहा है, 2 लिख दिए। और फिर कॉमन क्या नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, फिर 5 भी नहीं आ रहा है, अब गुना 17 भी नहीं आ रहा है, 23 भी नहीं आ रहा है। जब इसको गुना करेंगे 23,460 होगा, 23,460। तो बच्चों हमारा एचसीएफ 2 निकला और एलसीएम 23,460 निकला। अब जांच करेंगे, इसका जांच करने के लिए बोल रहा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। गुना करके देखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सा है हमारा, 510, दो संख्या हमारा, एक 510 हुआ और 92 हुआ। अब एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और एलसीएम 23,460 आ रहा है, तो 2 गुना 23,460। अब गुना करके देखते हैं, 14 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। हमारा भी ये क्या आ रहा है, 46,920 आ रहा है। जब देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हो रहा है, तो हमारा सत्यता क्या हुआ, ठीक हुआ। तो हम लिख सकते हैं, प्रूव करने का मतलब हमारा एचसीएफ और एलसीएम भी सही है और जांच भी हो गया इस तरह से। तो बच्चों तीसरा नंबर है 336 और 54। यहाँ हल लिख देना है। तीन नंबर का क्या है, 336 और 54। तो 336 को क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। उसी तरह फैक्टर तोड़ना है, जैसे पिछले मतलब कि 2 नंबर क्वेश्चन में बताए। अब 54 को क्या करना है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अतः एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा, एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताए हैं, आप लोग को ही बताना है। एचसीएफ के लिए क्या बताए थे, जो कॉमन आए, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 ले लिए, 3 कॉमन आ रहा है तो 1 3 ले लिए। तो 2 गुना 3 बराबर कितना हो गया, 6 आंसर हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम 336 और 54 का हो जाएगा। जो कॉमन आ रहा है उसको पहले लिखना है। 2 कॉमन लिए थे, 2 लिख दिए, 3 कॉमन लिए थे, 3 लिख दिए। अब जो जो कॉमन नहीं है, अब कॉमन क्या क्या नहीं है, 2 2 2 2 गुना 2 गुना 2, और कॉमन क्या नहीं है, 3 भी नहीं है, और क्या कॉमन नहीं है, 7 नहीं है। ध्यान देना है, जो कॉमन आ रहा था वो ले लिए, दोनों में 2 कॉमन आ रहा था,
और क्या आ रहा था, 3 कॉमन आ रहा था। उसके बाद जो कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन क्या क्या नहीं आ रहा है ध्यान देना है। ये नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा था, और ये भी नहीं आ रहा था, ये भी नहीं आ रहा था, और ये भी नहीं आ रहा था। तो उसके छुड़ा के दो 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 लिखे हैं, दो 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 लिखे हैं। उसके बाद जो है कि 3 3 लिखे हैं, एक 3 छूट गया है, 3 3 लिखे हैं, और उसके बाद 7। अतः हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो गुना करने के बाद 324, यही हमारा आंसर हुआ। तो अब जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या क्या क्या है, 336 है गुना 54 है, बराबर एचसीएफ क्या है 6 गुना 324। 624 के 4, 3 दूना 6, 2 8, 0 6 18। ये भी हमारा क्या रहा है, बस जांच कर दिए, प्रूफ लिख दिए, यही हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों यहाँ 18,084 के जगह 18,144 होगा, गुना करने के बाद यहाँ 18,144 होगा। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है 12, 15, 21, 17, 23 और 29, और तीसरा नंबर है 8, 9 और 25। तो कैसे करना है आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं। बारह, 15 और 21। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 12 का अभाज्य गुणनखंड पहले ही बताए हैं कैसे निकाला जाता है। 2 छकी 12, 2 तिया 6। इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, या तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3। अब इसी तरह 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 3 गुना 5। इसी तरह लिखेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7। अब लिखेंगे अतः 12, अतः एचसीएफ किसका किसका 12, 15 और 21 का। तो बच्चों क्या बताए थे एचसीएफ निकालने के लिए, जो कॉमन आ रहा है। तो कॉमन तीनों में क्या आ रहा है, देखिए इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा है तीनों में। तो 3 हो गया एचसीएफ हमारा। अब देखेंगे एलसीएम। एलसीएम देखेंगे 12, 15, 21 का। तो सबसे पहले क्या बताए थे, एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है पहले उसको लिखना है। कॉमन 3 लिख दिए। अब जो कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन क्या क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, ये भी 2 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, और 7 नहीं आ रहा है। तो गुना 2
गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 60 गुना 7 420। यही हमारा हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो कि हम बच्चे में भाग विधि द्वारा बनाते थे, एचसीएफ और एलसीएम, जिसको महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, जो बच्चे ही क्लास में पढ़ चुके हैं 6 7 सब में ही। तो बच्चों दूसरा नंबर का हल देखना है, 17 23 और 29 का है। तो क्या करेंगे, 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 17 नहीं कुछ तो। 23 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 1 गुना 23। 29 का भी क्या होगा, 29 में भी किसी से भाग नहीं लग रहा है, तो नहीं कुछ तो 1 गुना 29 लिख सकते हैं। अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा, 17 23 और 29 का नहीं कुछ तो कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में 1 आ रहा है, 1 आंसर हो गया। तथा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है 1 ले लिए, और जो कॉमन नहीं आ रहा है 17 गुना 23 गुना 29, तो हो जाएगा 11 33 9। यही हमारा आंसर हो गया। अब 3 नंबर आते हैं, 8 9 8 9 और क्या है 25 है। तो देखेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, इसको 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। और 9 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 3 गुना 3 या 3 पर पावर 2 दे सकते हैं। और 25 का 5 गुना 5, या तो 5 पर पावर 2 दे सकते हैं। तो देखेंगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अगर किसी में कॉमन नहीं आए तो नहीं कुछ तो 1 तो है, नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद क्या होता है बच्चों, उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 8 है, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा। 9 है तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहे 9 ही रहेगा। और 25 में भी 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 25 ही रहेगा, उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। नहीं कुछ तो 1 हम ले सकते हैं, इसीलिए नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं। एचसीएफ नहीं कॉमन कुछ आ रहा है तो 1 आ रहा है। अतः एचसीएफ कितना हो गया, 1 आंसर हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तथा एलसीएम 8 9 25 बराबर क्या हो जाएगा, देखेंगे कॉमन 1 आया तो 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1800। बच्चों आप लोग गुना करके थोड़ा देख लीजिएगा गुना सही है कि नहीं है। 2 पर पावर 2 सॉरी 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना करके एक बार चेक कर लीजिएगा 1800 आता है कि नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। करने का मतलब एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसी संख्या का 306 और 657 का। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूंकि HCF दिया हुआ है हमारा, HCF 306 657 बराबर 9 क्या है, दिया हुआ है, तो दिया लिख देंगे। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम बराबर क्या होगा बच्चों, एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। और ये जो है कि आप लोग ये वाला सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभी। और याद रखिएगा तो इस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन भी जो है कि बोर्ड में पूछा जाता है। तो दो संख्या क्या है हमारा, 306 और 657। तीन सौ छः गुना 657 बटे HCF हमारा क्या है 9 दिया हुआ है। अगर कटाएंगे तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36। तो बच्चों बताइए गुना करके कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 22,338। यही हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बच्चों देखना है कि 6 पर पावर n 0 पर समाप्त होती है कि नहीं। तो प्राकृत संख्या के लिए बोल रहा है, प्राकृत संख्या n के लिए। तो n बराबर क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, कहां तक, अनंत तक ले सकते हैं। इसके पहले लिखना पड़ेगा दिया हुआ है प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 कहां तक, अनंत तक। इसमें खुद लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन में प्राकृत संख्या n के लिए। तो प्राकृत संख्या हम जानते हैं क्या होता है, 1 से लेके अनंत तक हम जा सकते हैं। तो संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, संख्या क्या है 6 पर पावर n बराबर 6 पर पावर 1 रखेंगे, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि n बराबर 1 रखने पर। तो क्या हो गया, 6 पर पावर 1 6 हो गया। फिर संख्या देखेंगे, 6 पर पावर n है, तो 6 पर पावर, चूंकि n बराबर 2 रखने पर, तो इस पे n का मान 2 रख दिए। 6 पर जब 2 रखे तो 6 गुना 6 कितना हो गया, 6 गुना 6 बराबर 36 हो गया। फिर संख्या हमारा दिया हुआ है 6 पर पावर n बराबर, अब की 3 रखेंगे, चूंकि n बराबर 3 रखने पर, n के जगह क्या रख दिया बच्चों 3। तो 6 गुना 6 गुना 6,
तो बच्चों देखना है 6 करने का मतलब 36 गुना 6, 6 के 36 के 6, 18 3 19, 18 3 21, 216 हो गया बच्चों। तो बराबर लिखेंगे 216। देख रहे हैं बच्चों कि अगर गुणा करते जा रहे हैं n बराबर 4 भी रखेंगे यहाँ पे, तो लास्ट में क्या आएगा, अंक 6 आएगा, शून्य आने वाला ही नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या, अतः प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो इसको हल में लिखेंगे। क्या है बच्चों, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, 7 इसमें क्या करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 13 कॉमन आ रहा है। तो 7 गुना 11 जो 1 हो गया, 13 गुना क्या हो गया 78, सॉरी क्या हो गया 78, 13 गुना 78 जब गुना किए गए 77 जोड़ 78 हो गया। यहां लिखेंगे चूंकि संख्याओं का गुणनखंड दो से अधिक है, इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 भाज्य संख्याएं हैं, तो बच्चों भाज्य संख्याएं का परिभाषा जो है कि आप लोग को पहले ही लिखा दिया है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं, उसका परिभाषा क्या है, एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से। तो बच्चों ये जो संख्या है, एक से भी भाग लग रहा है पूरे में, 13 में भी लगेगा, सॉरी 13 से भी लगेगा और 78 से भी लगेगा, जो संख्या बनेगा 13 से भी लगेगा और 78 से भी लगेगा और 1 से भी लगेगा। करने का मतलब यहाँ 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, संख्याएं भाज हो जाएगी। और दूसरा देखते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। तो बच्चों इसमें आप लोग को पहले ही दिख रहा है कि कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा। तो 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 1 अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब कॉमन हम ले लिए तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी कॉमन लिए हैं 5, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1009,
1,009 जब गुना कीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो 1,009 हो जाएगा। यहाँ भी वही है, चूंकि संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक है। अब बच्चे ध्यान देना है कि इसका गुणनखंड 2 से अधिक क्यों है, क्योंकि जो जब गुना कीजिएगा, इसको गुना करने के बाद यह संख्या बनेगा। इस संख्या में भाग 5 से भी लग सकता है, 1,009 से भी लग सकता है। जैसे कि यह संख्या क्या हो जाएगा, 9 5 45 के 5 बकाया 4, फिर 4 0 5। कहने का मतलब 50,145 जो हमारा संख्या बना, ये गुना करने के बाद तो इसमें भी देखिए 5 से भाग लगेगा, 1,009 से भाग लगेगा, और 1 से भी लगेगा, और 5045 इससे भी लगेगा। कहने का मतलब 2 से अधिक गुणनखंड है। ये संख्या जो बना गुना करने के बाद 5 गुना 1,009, जो संख्या बना 5045 50,145, इसमें 1 से भी भाग लगेगा, 5 से भी लगेगा, 1,009 से भी लगेगा, और 50,145 से भी लगेगा। कहने का मतलब संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 संख्याएं क्या है बच्चों, भाज्य है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों आप इसका परिभाषा भी देख सकते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसीलिए तो आप लोग को पहले ही पढ़ा दिए हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, और ये जो है कि लास्ट क्वेश्चन ही है। कह रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान देना है, क्या कर रहा है क्वेश्चन। एक मान लीजिए कि वृत्ताकार पथ है, मैदान है, और इसमें ये रास्ता है दौड़ने का, चलने का। तो सोनिया को यहां से चलना अगर मान लीजिए कि करता है चालू, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। सोनिया को 18 मिनट लगता है, और जबकि रवि इसी जगह से चलना चालू करता है, प्रारंभ करता है, तो इसको 12 मिनट ही लगता है। अगर यहां से चलना चालू करे दोनों, रवि, ये मान लिया जाए कि रवि है, और ये मान लिया जाए कि सोनिया है। जब दोनों यहां से चलना प्रारंभ करेगा तो कितने चक्कर के बाद जो है कि मतलब कि कितने मिनट के बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, यहीं पर मिल जाएंगे। इधर से चलना चालू करेंगे तो कितने मिनट के बाद पुनः दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। किसी वृत्ताकार मैदान के पथ को एक चक्कर लगाने में किसी वृत्ताकार मैदान के पथ को एक चक्कर लगाने में
सोनिया को लगा समय। कितना मिनट लग रहा है बच्चों सोनिया को? 18 मिनट। कोई भी वृत्ताकार मैदान है और उसको एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, तथा उसी वृत्ताकार मैदान के पथ को एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय कितना? 12 मिनट लग रहा है बच्चों। तो क्या करना है? 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चों? 18 का देखते हैं क्या होता है। 2 × 18 3 × 9। करने का मतलब 2 × 3 × 3, या तो लिख सकते हैं 2 × 3 पर पावर 2। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 2 2 × 4 3 12। या तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 × 3। अब क्या करना है बच्चों? एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखेंगे किसका? 18 और 12 का। अतः एलसीएम 18 12 का क्या हो जाएगा? क्या बताए थे बच्चों एलसीएम निकालने के लिए? जो है कि जो कॉमन आए, तो दोनों में कॉमन क्या रहा है पहले ये देखना है। 1 2 इसमें है और 1 2 इसमें है। 1 2 ले लिए। अब 3 1 इसमें है, 3 1 इसमें है, गुना 3 ले लिए। दोनों में से कोई एक का लेना है, सॉरी 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो कॉमन एक ही 3 लेना है। कॉमन एक ही आता है। उसके बाद जो है कि क्या बच गया हमारे पास? 2 बच गया और 3 बच गया, गुना 2 गुना 3। तो क्या हो गया बच्चों? गुना करने के बाद 2 तिया 6 दूना 12 तिया 36। एलसीएम क्या हो गया? 36। अतः हम कह सकते हैं बच्चों, अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही हमारा आंसर हुआ बच्चों। तो बच्चों इसमें कुछ दम नहीं है, बस एलसीएम निकालना है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों आप लोग से यही कहना है कि आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, तो जो है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जो है कि जो आपके पास परिवार में या आसपास में जो भी बच्चे होंगे उसके पास शेयर कीजिएगा, ताकि जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि बच्चे देख सके और जो है कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। हम लोग जो है कि आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। धन्यवाद।